हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। लास्ट क्लास में अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम पर बात करेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें क्या क्या पढ़ना है। और आयनिक इक्विलिब्रियम आज हम शुरू करते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले हमें कुछ लॉग की आइडेंटिटीज को पता करना, उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में लॉग की आइडेंटिटीज का बहुत यूज आता है। तो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं लॉग के, ठीक है। लॉग के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जैसे कि जो ln x होता है, ठीक है, उसे अपन लिख सकते हैं log बेस ई एक्स, या अपन लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10x, ठीक है। और अपन दूसरी आइडेंटिटी होती है हमारे पास log x इंटू वाई इक्वल टू log x प्लस log y, ऐसा कर सकते हैं। और तीसरी आइडेंटिटी होती है log x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू log x माइनस log y। और फोर्थ आइडेंटिटी होती है log x की पावर n इक्वल टू n log x। तो ये हमारे पास चार आइडेंटिटी आती हैं। ln x इक्वल टू log बेस ई एक्स इक्वल टू 2.303 log x, या log x into y equal to log x plus log y। थर्ड आइडेंटिटी log x by y equal to log x minus log y, और log x की पावर n equal to n log x। यहाँ पर हमें कुछ log की वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी। 10 तक मिनिमम वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या क्या वैल्यू होते हैं, बेस 10 की बता रहा हूँ मैं। log बेस 10 की वैल्यू हमन को ज्यादा काम आती है। तो log बेस 10 की 1 की log बेस 10 1 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। log 2 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 0.30। log 3 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 0.47। log 4 की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 0.60। log 5 की अगर बात करें तो log 5 की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.70। log log 6 की अगर बात करें तो log 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.78। और log 7 की बात करें तो log 7 की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.85। और log 8 की वैल्यू बात करें तो log 8 की वैल्यू 0.90। और log 9 की वैल्यू की बात करें तो log 9 की वैल्यू होती है 0.95। और log 10 की वैल्यू कितनी आ जाती है, log 10 की वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। जैसे हमें अगर कुछ एग्जांपल्स करना पड़े तो अपन कुछ एग्जांपल्स करें कि अगर मुझे log 6 की वैल्यू चाहिए कि log 6 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि log 6 कैसे लिख सकता हूँ 2 into 3, ठीक है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि log 2 प्लस log 3, ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.30, इसकी वैल्यू कितनी है 0.47, तो यहाँ पे आएगी 0.77 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। और भी अपन, जैसे कि अगर मुझे log 20 की वैल्यू निकालना पड़े कि log 20 की वैल्यू क्या है, तो मैं ऐसे लिखता होता हूँ log 20 को log 10 into 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा log 10 प्लस log 2। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1.30। अगर सपोज कि मुझे log 1000 की वैल्यू चाहिए कि log 1000 की वैल्यू क्या होगी, तो log 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ log 10 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3 into 1 दैट इज 3। कोई हमसे पूछे कि log 100 की वैल्यू क्या होगी log 100 की, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं log 100 को क्या लिख सकते हैं log 10 into 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा log 10 प्लस log 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। अगर मुझे ये पता करना पड़े log 10 की पावर -5 की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा -5 log 10, तो ये क्या हो जाएगा -5 log 10 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या जाएगा -5। ठीक है। अपन किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है भाई कि log log 16 की वैल्यू क्या होगी, log 16 की वैल्यू क्या होगी, तो log 16 क्या होता है log 4 की पावर 2, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं 4 log 2 log 4, ठीक है। 2 log 4 और 2 इंटू log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.60, आंसर क्या जाएगा 1.20, ठीक है। तो इस तरह से अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं किसी की भी। बस हमें चार आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए कि ln x इक्वल टू 2.303 log 10,
L log x into y equal to log x plus log y, log x by y equal to log x minus log y, और log x की पावर n इक्वल टू n log x। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ लॉग के फंक्शंस थे, लॉग के फॉर्मूलेस थे। आगे बढ़ते हैं, अब अपनी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है हमारे पास, वो आती है पीएच स्केल। क्या आती है? पीएच स्केल। पीएच स्केल की बात करेंगे तो पीएच स्केल ये गिवन बाय सोरेनसन। सोरेनसन ने दी थी यार, किसने दी थी? सोरेनसन ने दी थी। अब पीएच स्केल क्या होती है? एक ऐसी स्केल होती है भाई, ठीक है, जिसमें एक नंबरिंग होती है, जिसमें नंबरिंग होती है। ये कहाँ से कहाँ तक नंबरिंग होती है? ये 1 से लेकर हमारी नंबरिंग होती है भाई, ये बीच में 7 और ये 14। अब 0 से 7 होती है और 14 तक जाती है, 0 से 14। अब 0 से 7 जो भी है उसके अंदर जो भी आएगी वैल्यू वो एसिडिक नेचर का होगा। 7 पर जो आएगी उसका नेचर न्यूट्रल होने वाला है, और जो 7 से ज्यादा और 14 से कम आएगी, 14 तक आएगी, उसका नेचर बेसिक होने वाला है। ये ध्यान रखें, ठीक है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब यहाँ पर अगर मुझे पीएच निकालना है तो पीएच के निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जैसे कि सपोज करो, एग्जांपल लेता हूं कि एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 10⁻⁻3। ठीक है, और मुझे पीएच निकालना है तो पीएच क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻3। तो ये माइनस था, यहाँ पर -3 और ये log 10, तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो 3 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो पीएच कितना आ गया? 3 आ गया। ऐसे ही इस तरह का एक पीओएच होता है। पीओएच को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस कॉन्सेंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर जब अपन ने लॉग निकालना सीखा था तो अपन एक एंटी लॉग भी और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एंटी लॉग निकाल सकते हैं, याद रखें। एंटी लॉग, जैसे एंटी लॉग ऑफ एक्स निकालना है, एंटी लॉग ऑफ एक्स, तो वो क्या हो जाएगा? 10⁻x। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 2 निकालना है तो एंटी लॉग ऑफ 2 क्या होगा? 10⁻2। ठीक है, तो इस तरह से अपन एंटी लॉग भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर पीएच स्केल जो सोरेनसन ने दी थी, तो एक ऐसी स्केल होती है जिसपे नंबरिंग होती है 0 से 14। अगर 0 से 7 कहीं पर भी आपका अगर सब्सटेंस लाई कर रहा है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, 7 पे लाई कर रहा है तो वो न्यूट्रल नेचर का होगा, और 7 से 14 लाई कर रहा है तो वो बेसिक नेचर का होगा। तो पीएच निकालने के लिए हमारे पास क्या आता है? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये ध्यान रखिए। और पीओएच निकालने के लिए माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस कॉन्सेंट्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हमारे पास एक लो आता है जिसे बोलते हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो। क्या होता है? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो। ठीक है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो। अब ये जो लो होता है ना, वो एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही क्या होता है? एप्लीकेबल। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, इनके लिए ही क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर समझना इस लो के अकॉर्डिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लो, अकॉर्डिंग टू दिस लो, when 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 solution of weak electrolyte is diluted, when solution of weak electrolyte is diluted, then degree of ionization, then degree of ionization of weak electrolyte, then degree of ionization of weak electrolyte increases। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि कोई हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, जैसे वीक एसिड का सॉल्यूशन है, वीक बेस का सॉल्यूशन है, तो जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा वैसे वैसे जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता है इस लॉ के अकॉर्डिंग। अब इस लॉ को अगर हमें प्रूफ करना पड़े तो किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे कि समझना, हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट लेट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी।
वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास AB। ठीक है, अब ये AB का हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, AB एक्वस है। अब ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, A पॉजिटिव एक्वस प्लस B नेगेटिव एक्वस, ये देगा। अब यहाँ पे समझना कि अब सपोज कि हमारे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो इसकी AB की कितनी है, C। इनकी तो इनिशियल कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी नहीं। सपोज कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है, यहाँ पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पर होने वाला है, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है सपोज अल्फा। ठीक है, तो यहां में से क्या होगा, सी में से सी अल्फा जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, सी अल्फा और ये सी अल्फा। जैसे कि सी अल्फा क्या, सपोज कि हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, तो 100 में से अल्फा सपोज 40% है, तो कितना जाएगा, 100 इंटू 40 दैट इज 40। ठीक है, ये ध्यान रखना कि सी में से सी अल्फा चला जाएगा भाई। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सी अल्फा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, सी अल्फा। अब यहाँ पर जैसे कि इस पॉइंट को समझना कि ये सी अल्फा कैसे लिख दिया। सपोज कि इसकी जगह पर, ठीक है, सी की जगह पर अगर मैं ये क्या लिखता हूँ, इसे मैं रब कर देता हूँ सपोज की, तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो अपन लिख लेते हैं कि सी की जगह पर 100 लेते हैं कि 100 मोलर है, तो 100 सपोज अल्फा अपन मान लेते हैं कितना है, 40% है। तो सी अल्फा मतलब सी इंटू 40%, तो ये चला गया, मतलब 100 का 40%, तो यहाँ पे क्या बचा 60%। तो ये कितना बनेगा 40%, क्योंकि इसका 40% गया है तो ये भी 40% बनेगा। तो सी अल्फा मतलब जितना ये डिसोसिएट हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। इसे मैं दोबारा से रब कर देता हूँ। ठीक है, अपन सी अल्फा के टर्म में करते हैं, सी अल्फा के टर्म में इसलिए क्योंकि ये आसान हो जाएगा, एक हमारे पास एक्सप्रेशन निकल आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, सी थी, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना बताया, अल्फा बताया। तो सी में से सी अल्फा गया तो ए कितना बना है, सी अल्फा, और बी कितना बना है, सी अल्फा। सपोज हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना पड़े कि आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करते हैं, जिसे अपन के से डिफाइन करते हैं। तो ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी। ठीक है, तो K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है, सी अल्फा, और B कितना है, सी अल्फा, और यहां पर कितना आने वाला है, C माइनस सी अल्फा। तो अगर K निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, इस C को कॉमन लेता हूं इन दोनों में से, C इक्वल टू 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो हमारे पास K कितना निकल के आता है, K निकल के आता है भाई, यहां से एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और हम जानते हैं कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा है वो वेरी वेरी लेस देन होता है 1 के, तो 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ही आ जाएगा। तो के यहाँ पर निकल जाएगा, के इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारे पास, सी अल्फा स्क्वायर। के इक्वल टू क्या निकल जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर यहाँ पर हमारा निकल चुका है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा क्या क्या आ चुका है, के इक्वल टू क्या आ चुका है, सी अल्फा स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या आया, अल्फा इक्वल टू आया अंडर रूट के अपॉन सी, ये आया है। ठीक है, तो जो अल्फा आ रहा है वो क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, और जो कॉन्सेंट्रेशन होती है और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है इनवर्सली, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम के, लेकिन अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है वॉल्यूम के। तो जैसे ही मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, डाइल्यूशन करने से एक्चुअल में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने से अल्फा बढ़ जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूँ, ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है, मेरा वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जैसे ही मेरा वॉल्यूम बढ़ता है वैसे ही मेरा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से हमारा क्या हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ाने से हमारा अल्फा बढ़ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन की अगर बात करूं, मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन मतलब अगर मैंने डाइल्यूशन 100% कर दी तो अल्फा जो आने वाला है हमारा वो लगभग 100% आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन कभी पॉसिबल है नहीं, तो अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट का 100% प्रैक्टिकली नहीं आ सकता, प्रैक्टिकली 100% अल्फा नहीं आ सकता, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा निकल चुका है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है।
ठीक है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है, ये ध्यान रखें, वीक एसिड और वीक बेस के लिए। इस लो के अकॉर्डिंग जैसे ही मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है दैट इज अल्फा, वो बढ़ जाता है। अपन ने निकाल दिया है k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो जो अल्फा आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है वॉल्यूम के, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा बढ़ जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन अपन पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो आने वाला है वो आने वाली है हमारे पास एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हमारे पास आने वाली है एप्लीकेशन ऑफ ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लो। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लो, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लो की एप्लीकेशन अपन यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लो, तो यहाँ पर पहला फोर मोनोबेसिक बीक एसिड, फॉर मोनोबेसिक बीक एसिड, हमारे पास एक मोनोबेसिक बीक एसिड है एसिड एच ए, और दूसरा अपन दोनों कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, दूसरे के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं फोर मोनो एसिडिक। मोनो का मतलब जो एक H प्लस डोनेट करे, और मोनो एसिडिक मतलब जो एक OH माइनस डोनेट करे। मोनो एसिडिक वीक बेस जो हमारे पास है BOH, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इनका कैलकुलेट करने वाले हैं वो है आयनाइजेशन कांस्टेंट। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? आयनाइजेशन कांस्टेंट। आप इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो एसिड के लिए, इसलिए मैंने के लिख दिया। इसका भी हम सबसे पहले आयनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, दोनों के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर वे बेस के लिए तो अपन ने के भी लिख दिया। अब यहाँ पे समझना, ये जो एच ए है वो क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा भाई, किसके फॉर्म में? एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव के फॉर्म में। अब यहाँ पर अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी है, इन दोनों की कुछ होगी नहीं। सपोज कि एट इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, एट इक्विलिब्रियम उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है, जिसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो अल्फा है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है? अल्फा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? सी में से सी अल्फा चला जाएगा, ये सी अल्फा बनेगा और ये सी अल्फा बनेगा। अब यहाँ पर अगर मुझे के लिखना पड़े तो के क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H। तो के कितना निकल के आएगा? के इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू वन माइनस अल्फा, ये निकल के आएगा। तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो के क्या निकल रहा है हमारे पास? सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वन माइनस अल्फा। और अपन जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा जो होता है वेरी वेरी लेस देन वन होता है, तो जो अप्रोक्सीमेटली निकलेगा वो किसके बराबर निकलने वाला है? के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर के बराबर निकलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन वीक बेस के लिए अगर काइंड करें तो वीक बेस के लिए हमारे पास क्या है? BOH है। जब ये डिसोसिएट करेगा तो क्या देगा? बी पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये देने वाला है। सपोज इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी सी है, इनकी कुछ होगी नहीं। एट इक्विलिब्रियम पे अगर बात करें, एट इक्विलिब्रियम इसके लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा है, तो सी में से सी अल्फा जाएगा तो ये सी अल्फा बनाएगा, ये सी अल्फा बनाएगा। तो अगर मैं के बी निकालना चाहूँ तो के बी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH, ठीक है। तो के बी क्या आ जाएगा? के बी आ जाएगा हमारे पास सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू वन माइनस अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक है। सी इंटू वन माइनस सी, एक सी कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर जो के बी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि एक सी से एक सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास के बी कितना आ जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर। तो हमारा के और के बी निकल चुका है, ठीक है। के क्या था? सी अल्फा स्क्वायर, और के बी क्या था? सी अल्फा स्क्वायर, दोनों का सेम निकल रहा है, ठीक है। तो पहला आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाल लिया। दूसरा अपन पीएच निकालने वाले हैं, दोनों के लिए अपन क्या निकालने वाले हैं? पीएच निकालने वाले हैं, एक का पीएच और दूसरे का पीओएच। पीएच क्या होता है? पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो कि हमारे पास जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ रही थी, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी आ रही है? सी अल्फा, और यहाँ पर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है? सी अल्फा। तो यहाँ पर अगर मैं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को पुट करूंगा तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मेरी कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पर अब मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है?
सी अल्फा, सी अल्फा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। या फिर इससे पहले अपन एक चीज और फाइंड कर सकते हैं कि इससे पहले अपन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पर बात करें, ठीक है, पीएच से पहले अपन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पे बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पे पहले बात करेंगे, फिर पीएच पर मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पहले पीएच पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन दूसरा जो बात कर रहे हैं वो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पे बात कर रहे हैं कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकल रही है, सी अल्फा। और यहाँ पर जो दूसरा OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन पे बात कर रहे हैं कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकल रही है, सी अल्फा। अपन जानते हैं कि जो अल्फा होता है वो क्या होता है, एसिड के लिए क्या हो जाएगा, के अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है, के अपॉन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आने वाली है वो क्या लिख सकते हैं, सी इंटू अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अपॉन सी। अब मैं सी को अंदर लेके आता हूं तो ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या निकल के आ रही है, ये निकल के आएगी भाई के ए अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकलेगी वो क्या निकलेगी, अंडर रूट के ए इंटू सी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकल रही है वो कितनी निकल रही है, अंडर रूट के ए इंटू सी। यहाँ पर अगर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन निकालें वो सी अल्फा के बराबर आ रहे, और अल्फा किसके बराबर आएगा, अंडर रूट के बी अपॉन सी के बराबर आएगा। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू सी, अल्फा की जगह क्या रख सकता हूँ, के बी अपॉन सी रख सकता हूँ, ठीक है। और सी को मैं अंडर रूट के अंदर लेके जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट के बी इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी। तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना निकलेगा, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा अंडर रूट के बी इंटू सी, ठीक है। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन दोनों निकल चुकी हैं हमारे पास। अपन ने अभी तक दो चीज पढ़ ली है इसमें। पहली चीज क्या पढ़ी है अपन ने, पहली चीज अपन ने आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाला है, ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस का। तो क्या निकला है, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर और के बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। दूसरा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना निकला है, सी अल्फा और अंडर रूट के इंटू सी। और यहाँ पर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकली है, सी अल्फा या अंडर रूट के बी इंटू सी। अब आगे मूव करते हैं अपन, अब पीएच फाइंड करेंगे कि पीएच क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है पीएच, पीएच की बारी, थर्ड जो हम फाइंड कर रहे हैं वो है पीएच। पीएच क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर, ठीक है। अब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, अंडर रूट के इंटू सी, अंडर रूट के इंटू सी। तो ये वैल्यू पुट करते हैं कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मतलब के इंटू सी की पावर हाफ। तो पीएच क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ लॉग लॉग के इंटू सी। और log x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ log के ए, माइनस प्लस होएगा लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस हाफ ऑफ log सी, दैट इज माइनस हाफ log सी। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि माइनस log ऑफ के, माइनस log ऑफ के क्या होता है, पी के, ठीक है। जैसे माइनस log ऑफ H प्लस क्या होता है, पीएच, वैसे ही माइनस log ऑफ के क्या हो जाएगा, पी के ए, ठीक है। एंटी लॉग ले लिया, डिवाइडेड बाय टू, माइनस हाफ log सी, माइनस हाफ log सी। तो यहाँ पर हमारा पीएच निकल जाएगा कि पी के बाय टू माइनस हाफ log सी। और अगर हमें यहाँ पर पीओएच निकालना है, क्या निकालना है, पीओएच, पीओएच क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाली थी वो कितनी आई थी, वो आई थी अंडर रूट के बी इंटू सी, अंडर रूट के बी इंटू सी के बराबर आई थी। तो पीओएच जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ के बी इंटू सी की पावर कितना, 1/2। तो पीओएच कितना निकल जाएगा, माइनस हाफ ऑफ लॉग के बी माइनस हाफ log सी, ठीक है, माइनस log ऑफ के बी क्या हो जाएगा, पी के बी डिवाइडेड बाय टू माइनस हाफ log सी। तो ये हमारा पीओएच निकल आएगा। तो अभी तक जो एप्लीकेशन पढ़ी है ना उसमें उसमें अपन ने तीन चीजें पढ़ी हैं। अब जब एग्जाम के टाइम पे जब हम रिवाइज करेंगे तो एप्लीकेशन को इतना सारा नहीं पढ़ेंगे। एप्लीकेशन को अगर मैं समराइज करूं पूरे को, ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, मेनली अगर बात करें तो इस पूरी क्लास को अगर मैं समराइज करूं तो मैं 5 मिनट में समराइज कर सकता हूं किस तरह से, कि हमने पीएच स्केल पढ़ी पहले तो,
पीएच स्केल, ठीक है। वहां पर अपन ने पीएच निकालना सीखा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये ठीक है। दूसरा अपन ने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो पढ़ा, दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो, इस लो के अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका अल्फा बढ़ जाएगा। मतलब ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो क्या निकला था, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी थी अपन ने, एप्लीकेशन ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो की एप्लीकेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि देखो मोनोबेसिक एसिड अपन ने दो में डिवाइड किया था, 4 मोनोबेसिक एसिड और 4 मोनो एसिडिक बेस, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे पहली चीज निकली थी वो निकली थी के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और यहां पर जो निकली थी वो थी के बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। दूसरी जो चीज निकली थी वो थी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, वो किसके बराबर आ रही थी, सी अल्फा, और यहां पर आ रही थी के इंटू सी के बराबर। यहां पर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आ रही थी, सी अल्फा या अंडर रूट के बी इंटू सी के बराबर आ रही थी, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो पीएच निकल रहा था वो क्या निकल रहा था, पी के ए बाई टू माइनस हाफ लॉग सी, और यहां पर जो पीएच निकल रहा था वो किसके बराबर निकल रहा था, पी के बी बाई टू माइनस हाफ लॉग सी। तो ये अपन ने पढ़ा है पूरी क्लास में। तो इस तरह से अपन समराइज कर देंगे, जब अपन को रिवाइज करना पड़ेगा एप्लीकेशन, सिर्फ हम इन चीजों को याद रखेंगे क्योंकि इन चीजों से ही हमारे क्या बनने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, आज अपन ने पीएच स्केल पढ़ी, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो पर बात करी और एप्लीकेशन ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो पढ़ा। अब इस ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।